दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल है ये निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6,5 तथा -4,3 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर हमें y अक्ष पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदु A और B जिनके निर्देशांक दिए गए हैं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, बराबर दूरी पर। चलिए दोस्तों अब हल करते हैं। लिखा है सवाल में y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। y अक्ष यहाँ पर लिखा है, तो y अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं यहाँ पर लिखेंगे y अक्ष का निर्देशांक। दोस्तों y अक्ष का निर्देशांक होता है 0, और x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? x अक्ष का निर्देशांक होता है x, 0। ये होता है x अक्ष का निर्देशांक और ये होता है y अक्ष का निर्देशांक। y अक्ष का निर्देशांक यहाँ पर x का मान 0 होता है और x अक्ष के निर्देशांक में y का मान 0 होता है। चलिए ये आप समझ गए, इसे हटा देते हैं। चलिए दोस्तों फिर से पूरा सवाल पढ़ते हैं। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A तथा B, A और B से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो दो बिंदु हमें दिए गए हैं, एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर और एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर। इस बिंदु का नाम A दे देते हैं और इस बिंदु का नाम B। बिंदु A के निर्देशांक दिए गए हैं, हमें दिए गए हैं 6,5 और बिंदु B के निर्देशांक हमें दिए गए हैं -4,3। चलिए ये आप समझ गए। लिखा है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। तो एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर, इन दोनों से समान दूरी पर एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु जो है ये इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर है, समान दूरी पर है। इस बिंदु का नाम दे देते हैं P। ये P बिंदु है। ये जो बिंदु है P, ये बिंदु A और B से समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। तो इस तरह से समझते हैं, यानी ये जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है ये इस दूरी के बराबर है। ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। जो PA दूरी है वो बराबर है PB दूरी की। और ये जो बिंदु P है ये y अक्ष पर स्थित है। हमने मान लिया बिंदु जो P है वो y अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष के निर्देशांक यहाँ पर होंगे 0, दोस्तों y अक्ष का निर्देशांक होता है 0, और x अक्ष का निर्देशांक होता है x, 0। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे यहाँ PA और PB ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। दोस्तों एक बिंदु P है और एक A है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला PA के लिए ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2, या फिर ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो यहाँ पर इसको हम x1 मान लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसको हमने x1 माना है, तो x1 यानी 6 - x2, ये x2 है 0 ऊपर होल स्क्वायर, 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस होता है y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये y1 है कितना 5 माइनस y2 कितना है y ऊपर होल स्क्वायर बराबर इधर PB के लिए ये x1 है ये y1 ये x2 है ये y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला तो होता है फार्मूला x1 का मान कितना -4, x1 - x2 कितना है 0, x2 कितना है 0 ऊपर होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3
माइनस y2 कितना है y ऊपर होल स्क्वायर। तो सारे मान हमने यहाँ पर रख दिए हैं। अब दोस्तों देख पा रहे हैं दोनों तरफ रूट लगा है, इस तरफ बराबर की इस तरफ पूरे में रूट लगा है और बराबर की इस तरफ भी पूरे में रूट लगा है। जैसे 2x बराबर 2x, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो दोनों यहाँ पर कट जाएंगे। उसी प्रकार रूट इधर है रूट इधर है तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोस्तों आगे हल करते हैं इधर। तो जब दोनों तरफ से रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 में घटाएंगे 0, 6 बचेगा यानी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बनेगा। तो पहले प्लस लगाएंगे ये वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस बी का मान है वाई तो वाई का स्क्वायर माइनस 2 ए भी होता है, माइनस 2 इंटू ए का मान कितना है 5 गुणा बी का मान कितना है वाई। तो इसे जब आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो इतना आएगा। उसके बाद ये बराबर लगाएंगे, यहाँ लगा लेते हैं। यहाँ पर -4 माइनस 0 रूट हट जाएगा, -4 में घटाएंगे 0 तो -4 बचेगा ऊपर स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस लगाएंगे, कितना है 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई की स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मान 3 गुणा बी का मान वाई। चलिए दोस्तों अब हल कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। उसके बाद 5 दूना 10 माइनस लगाएंगे, 5 दूना 10 वाई, 10 वाई हो जाएगा। फिर ये बराबर लगाएंगे, माइनस लगा है ऊपर सम संख्या है माइनस हट जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस लगाएंगे 3 दूना 6 वाई, 6 वाई हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। बराबर की इस तरफ प्लस का वाई स्क्वायर है और बराबर की इस तरफ भी प्लस का वाई स्क्वायर है तो दोनों को काट देंगे, क्योंकि किसी एक को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा तो डायरेक्ट यहीं से काट देते हैं। उसके बाद 16 प्लस 9, 16 9 25 होगा और इस तरफ बराबर की इस तरफ प्लस का 25 है, 16 9 प्लस का 25 और ये प्लस का 25 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा 36 माइनस का 10 वाई बराबर इधर कितना माइनस का 6 वाई। आप क्या करेंगे 10 वाई को 6 वाई के पास ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, माइनस का 6 वाई पहले लिख लेते हैं। बराबर की इस तरफ ये माइनस में है 10 वाई, इधर आएगा 6 वाई के पास तो प्लस का 10 वाई हो जाएगा। अब 10 वाई में घटा लेते हैं 6 वाई, कितना बचेगा 4 वाई बचेगा, इसको पहले लिख लेते हैं, बराबर कितना 36, 4 वाई बराबर 36, 4 1 के 4, 4 9 36 तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा 9। तो साथियों वाई का मान हमने निकाल लिया है। हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक हैं 0, वाई, वाई का मान कितना 9। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु के निर्देशांक 0, वाई, 0 लिखेंगे, कामा लगाएंगे, वाई, वाई का मान कितना 9, 0, 9, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।